अस्सलामुअलैकुम, आमना दिल्ली से है। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं बिफोर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। बिफोर दैट वी हैड डन विद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कर लिया है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कर लिया है। तो आज हम करने लगे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वही मैं आप लोगों को सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या करना है। फ्यूचर की जब भी बात आएगी तो सेंटेंस के एंड पे क्या आएगा, गा गी गे आएगा। ठीक है, कि फ्यूचर की बात हो रही है ना, वो काम करेंगे, हम खाना खाएंगे, हम मैच खेलेंगे, हम स्कूल जाएंगे, हम पिकनिक पे जाएंगे की बात हो रही, क्योंकि वी आर डिसाइडिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर। अब कंटिन्यूस की बात आ रही तो काम जारी है। अब फ्यूचर में काम जारी होगा या हम वहां पे कोई काम जारी रखेंगे कहीं पे जाके, तो इसकी इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। अब आप जहां पे भी फ्यूचर कंटिन्यूस की बात आएगी तो आप लोग क्या यूज करेंगे, उर्दू में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे यूज करेंगे। अगर हम ये तो होगा कि हमने उसको उर्दू में कैसे आइडेंटिफाई किया। अब अगर हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास इंग्लिश में सेंटेंस आ जाता है, अब हम उसको कैसे जज करेंगे कि इसमें किस टेंस की बात हो रही। इसमें टू हेल्पिंग वर्ड्स यूज होते हैं, विल बी और शैल बी। एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बात बता दो, जहां पे भी इंग्लिश सेंटेंसेस में आप लोग को विल और शैल नजर आए, आप लोग समझ लें कि वो किसकी अंधा एतमाद कर लें कि फ्यूचर की बात हो रही है, जहाँ पे विल और शेल का कॉन्सेप्ट आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, विल बी एंड शेल बी, टू हेल्पिंग वर्ड्स सिर्फ यूज होंगे, विल बी, शेल बी। आईएनजी की बात होगी, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, जहां पे कंटिन्यूस की बात हो वहां पे आईएनजी मस्ट आएगा। अब यहाँ पे कैसे आ रहा है, विल बी, शेल बी प्लस आईएनजी, फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने यूज करना है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने विल भी किसके साथ यूज करना है और शेल भी किसके साथ यूज करना है। उसका भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आई और वी के साथ सिर्फ हम शेल बी यूज करते हैं। ठीक है, पूरे फ्यूचर टेंस की अगर आप बात करते हैं तो आई, और क्योंकि इसमें शेल विल तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि पूरे फ्यूचर में यूज होता है। लेकिन अब एक ये भी रूल एक आप लोग समझ लें कि ऑथेंटिक रूल है, जहां पे भी हमने शेल यूज करना है सिर्फ हमने आई और वी के साथ ही शेल यूज करना है पूरे टेंस में। ठीक है, जहां पे आई वी आएगा वहां पे शेल, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हमने विल यूज करना है। अब यहाँ पे क्योंकि हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टू हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल बी एंड शेल बी। टू हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमने काम करना है। विल बी हमने किसके साथ यूज करना है, दे के साथ, यू, ही, शी, इट और किसी का नेम आ जाए। क्लियर। अब सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या थी, शेल बी। अब शेल भी हमने किसके साथ यूज करना है, शेल भी हम यूज करेंगे आई एंड वी के साथ। यहाँ पे शेल भी विजिबल नहीं हो रहा इतना, विल बी एंड शेल बी। ठीक है, ये आप लोगों ने यूज टेंसेस और फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर हम इसके फिर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम देखते हैं कि उर्दू सेंटेंसेस में इसका क्या स्ट्रक्चर है। बच्चा रो रहा है, ठीक है। अब बच्चा रो रहा है, इसमें क्या है, बच्चा सब्जेक्ट है, रोना क्या है, उसका काम है। बच्चा रो रहा होगा वही माइंड में आ गया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। तो इसकी क्या इंग्लिश बन जाएगी, द चाइल्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आएगा, द चाइल्ड विल बी, वीप होता है या क्राई, अब दोनों में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, द चाइल्ड विल बी वीपिंग या क्राइंग। ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट जो हमारे पास आया है वो, ठीक है। अब वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, सब्जेक्ट
काम क्या है उनका, खेलना, वर्ब, और क्रिकेट क्या है उनका, ऑब्जेक्ट, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। प्लूरल्स की बात हो रही है ना, एक की बात नहीं होगी, जमा की बात हो रही है। दे के साथ क्या आ रहा था, विल बी, दे विल बी प्लेइंग, खेलना, प्ले से आ जाएगा प्लेइंग क्रिकेट, क्लियर, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं गाना गा रही होंगी, सब्जेक्ट क्या है, आई, काम क्या है उसका, गाना, कर क्या हो रही है, गाने पे काम कर रही है, मैं गाना गा रही होंगी। आई के साथ क्या यूज करना था, शैल बी, आई शैल बी, गाना क्या होता है, सिंग, ING आ जाएगा, सिंगिंग आ सॉन्ग, क्लियर। तो अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर वही है, बस हमने देखना है कि हमने नोट कहाँ पे ऐड किया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर मेन वर्ब, देन ING फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमने नेगेटिव नोट कहाँ पे ऐड किया, बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के दरमियान हमने ऐड किया उसको, ठीक है। मेन वर्ब वही होते हैं जो हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, ये मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब हम इसी को ही नेगेटिव में नोट में चेंज करते हैं, बच्चा नहीं रो रहा होगा, ठीक है, बच्चा नहीं रो रहा होगा, द चाइल्ड। अगर इसके हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में एक हमने बात, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे हैं, शेल और बी। इससे पहले हमने जो बात की है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की है, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात की, लेकिन उसमें सिंगल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमने काम किया। लेकिन यहाँ पे जो एक डिफरेंस आप लोगों ने नोट करना है, यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब्स है। अब थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हमने नोट कहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब नोट कहाँ पे आप लोग ने ऐड करना है, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, शेल नॉट बी, विल नॉट बी। तो ये हेल्पिंग वर्ड्स आप लोगों ने यूज करने हैं इसके नेगेटिव में, क्लियर। ये इसका नेगेटिव का फॉर्मूला है। आप देखिए, अगर इसके से बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल या शेल, ठीक है। विल शेल के आप देखिए, विल और शेल भी के दौरान उसके जो बिटवीन हमने नॉट का वर्ड ऐड किया है, विल नॉट बी, शेल नॉट बी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद विल या शेल, फिर नॉट, फिर बी, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING के साथ, और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए, बच्चा नहीं रो रहा होगा, द चाइल्ड विल नॉट बी क्राइंग, ठीक है, द चाइल्ड विल नॉट बी क्राइंग। अब हमने नॉट ऐड किए हैं बिटवीन द विल और बी के दौरान हमने ऐड किया, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्लियर। नॉट कहां पे हमने ऐड किए हैं, बिटवीन द विल एंड बी। मैं गाना नहीं गा रही होंगी, आई shall not be singing a song, ठीक है। अब देखिए, हमने shall और be के दौरान हमने not का वर्ड ऐड किया है, और वही फर्स्ट फॉर्म के साथ ING कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी कंटिन्यू है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में हमने एक नई चीज हमने किया, shall not be एंड will not be। अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा, जब टू, इससे पहले हमने 2 वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमने काम नहीं किया। अब हम इसके अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में आएगा, विल ही बी
मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे लिख देती हूँ। चलें यहीं पे राइट कर देते हैं। विल ही बी, शैल आई बी। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखिए डिफरेंस आप लोग देखेंगे। ये जो है इंट्रोगेटिव की बात हो गई है, ठीक है, इंट्रोगेटिव की बात हो गई है और ये नेगेटिव की बात हुई है, ठीक है, नेगेटिव की बात है, ये इंट्रोगेटिव की बात होगी। हमने विल और उसके दरम्यान विल ही बी, शैल ही बी। अब हम हमेशा की तरह हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट किया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्योंकि टू हेल्पिंग वर्ब्स है उनके दरम्यान में हम सब्जेक्ट को लेके आए हैं, लाइक विल ही बी, विल शैल बी, और फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एंड पे आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या बच्चा रो रहा होगा, क्या बच्चा रो रहा होगा, तो इसकी क्या आ जाएगी, विल, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल द चाइल्ड बी क्राइंग, ठीक है, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क, विल द चाइल्ड बी क्राइंग। क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, और एट द एंड आएगा क्वेश्चन मार्क, क्या मैं गाना गा रही होंगी, क्या मैं गाना गा रही होंगी, shall I be, first form plus ing singing a song, और एट द एंड आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे जो आप लोगों ने पॉइंट नोट करना है, हमने सब्जेक्ट ये विल और बी है और उसके दरमियान हमने सब्जेक्ट को ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम देखिए, विल और बी के दरमियान हमारा सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे भी शैल और बी के दरमियान हमारा सब्जेक्ट आ गया, बाकी वही फर्स्ट फॉर्म और एंड पे क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है इसमें, क्लियर। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर सवालिया भी है सेंटेंसेस और नेगेटिव भी है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, विल और शेल से हम फिक्रा स्टार्ट करेंगे और फिर सब्जेक्ट की बात होगी। अब सब्जेक्ट के बाद अब देखिए इंट्रोगेटिव में हमने इसमें सिर्फ एक चीज आई है, सब्जेक्ट आई है, विल और बी टू हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में एक चीज आई है, सब्जेक्ट। जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब्स और इसके दरमियान देखिए हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब्स है, इसमें टू थिंग्स आ गए, एक सब्जेक्ट आ गया और दूसरा नोट आ गया, ये दो चीजें इसमें आ गई हैं। और फिर उसका बाकी वही रिमेनिंग पोजीशन है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब हम सेंटेंसेस को करते हैं कि वो किस तरह से होंगे, सेंटेंसेस की बात करते हैं। क्या बच्चा नहीं रो रहा होगा, ठीक है, क्या बच्चा नहीं रो रहा होगा, will the child not be weeping, और एट द एंड आएगा क्वेश्चन मार्क, क्लियर। विल द चाइल्ड नॉट बी वीपिंग, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, will they not be playing cricket, क्लियर। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, क्या मैं गाना नहीं गा रही होंगी, इसमें क्या आ जाएगा, shall I not be singing a song, क्लियर। shall I not be singing a song। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज पॉइंट आउट करनी है वो ये देखिए, ये है विल और बी,
अब इसके दरमियान एक चीज है सब्जेक्ट, और ये नोट का हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और एट द एंड हमने क्वेश्चन मार्क को राइट किया। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल और बी, दरमियान में सब्जेक्ट भी आ गया और नॉट भी आ गया, सेम इज हेयर। तो आप लोगों ने इस चीज को माइंड में रखना है, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब उसके हम फिर परफेक्ट को आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। इफ यू विल लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।